मित्रों नमस्कार। मैं हरिशंकर गुप्ता, वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट, कोलकाता से आज फिर से उपस्थित हूँ आपके साथ वास्तु चर्चा चाय पर भाग दो। इससे पहले हम मिल चुके हैं और हमने चर्चा की थी वास्तु पुरुष की। वास्तु पुरुष की एक खास आयाम पर, ध्वनि के आयाम। पिछली चर्चा में हमने बात की थी बिग बैंग की। बिग बैंग से जो धमाका हुआ, भयंकर आवाज हुई, जिसे साइंटिस्टों ने शोर कहा, हमने प्रणव ओम कहा। यह आवाज, ओम का नाद पूरे ब्रह्मांड में फैल गया, एक कोने से दूसरे कोने तक कण कण में समा गया, जमीन में, आकाश में, हर जगह। ये आवाज धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे बढ़ी, इसने अपने आप को संस्कारित किया और अक्षर के रूप में, अलग अलग अल्फाबेट्स के रूप में हमारे सामने आया। ये अल्फाबेट्स बीज मंत्र बने और अलग अलग देवी देवताओं के रेजोनेंस को इन्होंने हमारे उस जमीन के टुकड़े पर उन्हें उतारा, देवी देवताओं को उतारा। मुंडकोपनिषद में कहा है, तथा अक्षरात् संभवति विश्व। विश्व अक्षर पुरुष से उत्पन्न होता है। तो हमने शब्द ब्रह्म कहा और फिर उसके संस्कारित रूप, अक्षरों के रूप को हमने अक्षर पुरुष कहा। अब प्रश्न उठता है कि जब बिग बैंग हुआ, धमाका हुआ, क्या सिर्फ शोर निकला, आवाज गूंजी, सिर्फ ओम का नाद ही निकला? जी नहीं। उस विस्फोट के साथ प्रकाश का भी जन्म हुआ। वहां से प्रकाश भी निश्चित हुआ, प्रकाश भी फैला और इस प्रकाश को हमने शिव तत्व कहा, शुक्ल ऊर्जा कहा, चेतना कहा, कॉन्सियसनेस कहा। और ये प्रकाश भी पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। वेदों में एक मंत्र आता है, हिरण्यगर्भ समवर्त सागरी भूत सजात पतरीकासी। सृष्टि के आरंभ में सिर्फ हिरण्यगर्भ था, सोने का एक अंडा, सोने के समान प्रकाशमान। यह प्रकाश ही अग्नि तत्व भी है और यही प्रकाश प्राण तत्व भी है। ये प्रकाश फैला पूरे ब्रह्मांड में और कण कण में समा गया, प्राण रूप में, अग्नि रूप। लेकिन इस प्रकाश के साथ एक और नया आयाम उपस्थित हुआ, तीसरा आयाम, थर्ड डायमेंशन, जिसे हमने कहा टाइम डायमेंशन, समय का आयाम। हम जब भी प्रकाश की बात करते हैं, प्रकाश की गति की बात होती है कि एक सेकंड में तकरीबन 1,86,000 किलोमीटर इसकी स्पीड होती है। स्पीड, गति, स्पेस, दूरी, और उस दूरी को तय करने में लगा हुआ समय। कई आयाम यहां उपस्थित हुए हैं। स्पेस का मेजरमेंट है, स्पेस की डिस्टेंस का मेजरमेंट है। जैसे हमने एक प्लॉट लिया, अगर प्लॉट 60 बाई 80 फुट का है तो एक डिस्टेंस की बात हुई। और उस डिस्टेंस में जब ऊर्जा प्रसारित होती है, फैलती है, तो एक समय का भी आयाम वहां उपस्थित होता है, एक स्पीड की भी बात होती है। इसी प्रकाश को हमने शिव तत्व कहा और महाकाल भी कहा, क्योंकि समय का आयाम यहां जुड़ा हुआ है। महाकाल यानी समय के अधिष्ठाता देवता। जब ये हिरण्यगर्भ अंड स्वरूप में था, एक सोने के अंडे के रूप में था, तो कहां था ये? चारों ओर अंधेरा था, तमस छाया हुआ था और उसके गर्भ में
कालरात्रि के घर में, मां काली के घर में यह हिरण्यगर्भ उपस्थित था। और विस्फोट होता है, प्रकाश और आवाज फैलती है, और यही महाकाली कृष्ण गर्भ बन जाती है, ब्लैक होल बन जाती है, जो समय की गति को और प्रकाश को भी उदरस्त कर लेती है, खा जाती है। तो यह प्रकाश पुरुष ओम के नाद की तरह, प्रणव के नाद की तरह हर विराट में, हर सूक्ष्म में चारों ओर समा गया, कण कण में उतर गया। चूंकि यह प्रकाश अग्नि तत्व और प्राण तत्व का कैरियर था, तो अक्षर ब्रह्म के साथ ये जुड़ा अनुस्वार बनकर। अनुस्वार यानी बिंदु, और इसने अक्षर में प्राणों का संचार कर दिया और अक्षर बीज मंत्र हो गया। समझे इसे कि हम जब अक्षर की बात करते हैं तो हम स्वर और व्यंजन में हलंत लगाते हैं, क, ख, ग, और जब इसमें अनुस्वार लग जाता है तो हो जाता है कंग, खंग, गंग। क कहते हैं तो समय नहीं है, वहां पर समय स्थिर है। और जब कहते हैं कंग, तो समय की स्थापना हो जाती है उसमें, ये जीवंत हो जाता है। ये बीज मंत्र में समय भी समा गया है। तो ये बीज मंत्र, इनकी अपनी फ्रिक्वेंसी है, इनकी अपनी लय है, ताल है, अपनी एक वाइब्रेशन है, जो किसी न किसी देवता की फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन से रेजोनेट करती है, उनके साथ एक लय हो जाती है। तो इस वास्तु पुरुष मंडल में जब इन्हें पदों के रूप में हम इन्हें बांटते हैं, 64 पद या 81 पद, या कम या ज्यादा, हर पद में एक बीज मंत्र, एक अक्षर पुरुष प्राण से संयुक्त होकर, समय और प्रकाश से संयुक्त होकर बीज मंत्र बनकर वहां स्थापित हो जाता है, और किसी न किसी देवता के साथ वहां रेजोनेट करता है, एक तरह से उस देवता की उपस्थिति को वहां स्थापित करता है, उसका साक्षी बन जाता है उस देवता की उपस्थिति का। अब ये हमारा प्लॉट, ये जमीन का हमारा टुकड़ा जीवंत होकर वाइब्रेट करने लगता है। इसके ब्रह्म स्थान से ऊर्जा संचरित होती है, चारों ओर फैलती है, हर पदों को जीवंत करती है। केंद्र को हमने ब्रह्म स्थान कहा है। ब्रह्म तत्व यहां से फैलता है। आप समझ लीजिए कि ये उस प्लॉट का हृदय है, और हृदय धड़क रहा है लगातार, कंटिन्यूअस, और ऊर्जा संचारित हो रही है पूरे प्लॉट में, इस कोने से उस कोने तक। तो ये हुआ हमारा वास्तु पुरुष मंडल, और वास्तु पुरुष मंडल में देवताओं की उपस्थिति। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली चर्चा पर, चर्चा चाय के साथ।